हाय बच्चों, वेलकम। केसीसी क्लासेस के माध्यम से आज मैं आपको कुछ इंग्लिश का नॉलेज देना चाहता हूं, जो कि ज़्यादा तो नहीं, हमने सभी सीनियर क्लास का ही दिया है। आज हम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी पहले स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो इंग्लिश हम सीखते हैं। इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई को हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला आता है कि लेटर किसे कहते हैं, यानी कि लेटर। तो ए टू जेड, ए से जेड तक जितना भी लिखते हैं, ए से जेड तक, उसको क्या कहते हैं हम? लेटर कहते हैं। ए से जेड तक को लेटर कहते हैं। तो लेटर हम दो प्रकार के लिखते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। यानी कि जब हम लिखते हैं ए बी सी डी, जब बड़ा ए बी सी डी लिखेंगे जेड तक, तो क्या हो गया मेरा? कैपिटल लेटर। और जब वो जो छोटा ए बी सी डी लिखते हैं जेड तक, ये मेरा होता है स्मॉल लेटर। तो हमारा इंग्लिश का जो स्टडी है, ज्ञान है, हमारा यहीं से शुरू होता है। देखते हैं, यानी ए से जेड तक को लेटर को दो भाग में डिफाइन किया गया है। जिस तरह बड़ा एबीसीडी लिखते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर बोलेंगे, और जब छोटा एबीसीडी लिखते हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर बोलेंगे। अब इसके आगे जब हम आते हैं तो आता है मेरा वर्ड। वर्ड यानी कि कहे तो शब्द। अब शब्द क्या होता है? देखिए, जब हम दो या दो से अधिक, क्या बोला जा रहा है? जब हम दो या दो से अधिक अक्षरों को, यानी कि लेटर को आपस में जोड़ते हैं तो एक सार्थक अर्थ निकलता है, जिसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे कि अब हम तो यहां तक जान गए कि आखिर वर्ड कहेंगे किसे? जब हम दो या दो से अधिक अक्षर यानी कि एबीसीडी के जो हैं उनको आपस में मिलाते हैं, तो मिलाने पर क्या है, उसका एक हमें अर्थ पता चलता है। उसका मतलब क्या होगा, उसका माने मतलब क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक लेटर लिया कि समझे, बी लिए, क्या है? एक लेटर ही है। ओ क्या है? एक लेटर ही है। और वाई यानी तीनों क्या है? लेटर है। जब तीनों को हम आपस में जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या बन गया मेरा? बॉय। बॉय का मतलब हमें मालूम होता है कि लड़का होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये मेरा वर्ड बना। सेकंड देखते हैं, मान लीजिए यही अक्षर हम लेते हैं, ठीक है? वाई भी लेटर, ओ भी लेटर है, और बी। तो यहां जब तीनों को आपस में मैंने जोड़ा तो वाई ओ बी, जिसका हमें पता नहीं क्या होता है, जो कि इसका अर्थ हमें पता ही नहीं चल रहा है, बिना अर्थ का है, तो क्या आप इसे वर्ड कह सकते हैं? इसे हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। अब इसके बाद जब हम आते हैं तो वर्ड के बाद हमें पढ़ना है सेंटेंस। अब हम आते हैं तो सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इसका भी डेफिनेशन देखते हैं हम। जब हम दो या दो से अधिक वर्ड यानी कि शब्द को आपस में
सही क्रम में जोड़ते हैं तो उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस जब हम दो या दो से अधिक वर्ड यानी कि शब्दों को आपस में जोड़ेंगे और जब जोड़ते हैं तो उसका हमें सही क्रम देखा जाता है, सही क्रम में है या नहीं, और उसका हमें एक अर्थ पता चलता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानिए यू एक वर्ड हुआ, यू का मतलब तुम, आर ए बॉय। सभी वर्ड को मैंने क्या किया, सही क्रम में लिखा, तो यू आर ए बॉय, जिसका मतलब हुआ तुम एक लड़का हो। सही क्रम में सजाने पे हमें पता चला कि तुम एक लड़का, जिसे हम इसे क्या कह सकते हैं कि यह सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को हम लेते हैं ए यू बॉय आर, ये सबका अर्थ हमें मालूम है, ये सबका क्योंकि सेम यही है, लेकिन इसको सही क्रम में मैंने नहीं लिखा, जिसका फल यह है कि हमें इसका अर्थ पता नहीं चल रहा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यह सेंटेंस नहीं है। आगे देखते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीन चीज तो आसान लगा होगा। एक तरीका और बता देते हैं, शायद ये आपको आसान लगे। देखिए सबसे छोटी इकाई क्या हुआ हमारा, लेटर। लेटर को जब आगे बढ़ा दिए, जोड़ दिए, तो क्या बना मेरा वर्ड, और जब वर्ड को हमने आगे जोड़ा तो क्या बना सेंटेंस, और जब सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो मेरा बनता है पैराग्राफ, यानी कि गद्यांश, जो कि किताब में आपको 1/4 जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि 1/4 लिखे, यानी पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से लेटर को जोड़ने पे वर्ड बना, वर्ड को जोड़ने पे सेंटेंस, और सेंटेंस को जोड़ने पे पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको मैंने बताया नहीं, पैराग्राफ क्या है, जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है मेरा पैराग्राफ, और पैराग्राफ को जोड़ जोड़ कर क्या मेरा बनता है लेसन बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आ रहा है कि हमें और ऐसा वीडियो डालना चाहिए आगे, तो कल हम एक और इंग्लिश का डालेंगे वीडियो, जिसमें हम कल आर्टिकल पढ़ेंगे, ग्रामर, कुछ आर्टिकल होंगे, उसके बाद मैं ट्रांसलेशन बनाने के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, कौन सा आसान तरीका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सबसे लास्ट में आप सब्सक्राइब कीजिए।